तो मेन लगन के चार्ट में हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो अब आपके 12th हाउस के लिए रहेगी। 12th हाउस में यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में कुंभ राशि में स्थित होंगे, तो यहाँ शनि की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि शनि इस स्थिति में बृहस्पति के डिस्पोजिटर होंगे। 12वें भाव का बृहस्पति है, तो बृहस्पति अब लग्नेश होकर और आपके 10वें घर के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में बैठे। ऐसे में लगन आपका कमजोर माना जाएगा और अगर शनि भी वेल प्लेस्ड ना हो तो ऐसे स्थिति में और भी ज़्यादा आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं बृहस्पति के यहाँ होते हुए। बट ज़्यादातर स्थितियों में बृहस्पति अगर यहाँ वक्री स्थिति में नहीं है और बृहस्पति अगर किसी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे जैसे मंगल जैसे ग्रह के साथ, सूर्य जैसे ग्रह के साथ, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का बृहस्पति आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। ऐसा बृहस्पति है तो व्यक्ति को पैसा अर्न करना हालांकि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब तक अपना सेविंग कम कर पाएगा और वो ज़्यादातर अपना जो खर्च करेगा वो आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में या चैरिटी वगैरह में करेगा। ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा एकांत में अपने आप को फील कर सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा एकांत प्रिय हो सकता है। जब तक अपने ऊपर फोकस करके ज़्यादातर ओवर थिंकिंग करता रहेगा और अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो चार्ट में तो जब तक और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को लेके कन्फ्यूजन में रह सकता है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ इनके साथ कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर कोई भी अन्य प्लैनेट यहाँ स्थित होगा तो सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि शनि और बृहस्पति के साथ उस ग्रह का संबंध कैसा है। मान लो अगर वो ग्रह बृहस्पति या शनि में से किसी के भी साथ मित्रवत है, ऐसे में वो ग्रह यहाँ बृहस्पति को सपोर्ट कर सकता है या कुछ हद तक वो अपने बेटर प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको अपना स्वयं का एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति क्योंकि लग्नेश होकर 12th हाउस में आ रहे, तो ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ लाएगा। ऐसा बृहस्पति आपको छोटी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा भगवान के प्रति आसक्ति देता है और ये आपके सिक्स सेंस को भी बढ़ाने का काम करेगा। अगर यहाँ बृहस्पति चंद्रमा के साथ स्थित है या केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित है या राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित है, तब भी आपको इस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी कि आपका जो सिक्स सेंस होगा काफ़ी प्रबल होगा। अगर यहाँ बृहस्पति राहु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं, अगर केतु जैसे प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो आपके फॉरेन जाने या फॉरेन में सेटलमेंट की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होंगी। हालांकि उस स्थिति में आपको अपनी महादशा पर भी विचार करना रहेगा। अब यहाँ बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी होकर 12वें घर में बैठे हैं। ऐसे में आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो कर्म है, उसका संबंध आपका 12th हाउस से हो सकता है, या तो फिर आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं या फॉरेन भी जा सकते हैं। इस प्रकार का बृहस्पति है तो शुरुआत में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं आपके कैरियर को लेके या कभी कभी आपकी हेल्थ को लेकर भी। अब डिपेंड यही करता है कि शनि कितना वेल प्लेस्ड है। जितना वेल प्लेस्ड शनि होगा आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा। ऐसे में जो भी प्लैनेट का प्रभाव बृहस्पति पर हो आपको उन प्लैनेट्स को देखना चाहिए। साथ साथ में यहाँ बृहस्पति की अगर दृष्टियों के हिसाब से भी विचार किया जाएगा तो सबसे पहले इनका एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे आ जाता है, जहाँ ऐसा बृहस्पति आपको आपके परिवार के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देता है। आपको जो भी जिम्मेदारियाँ अपने परिवार के प्रति बनती हैं आप उनको निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अगर मान लो बृहस्पति के साथ केतु जैसा प्लैनेट हो, राहु जैसा प्लैनेट हो, तो ऐसी संभावना कम ही होगी कि आपकी जो फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप निभाएंगे। ऐसे में हो सकता है बहुत कम उम्र में भी आप अपने परिवार से दूर चले जाएं या आप अपने परिवार सहित भी कभी कभी विदेश जा सकते हैं। राहु का दृष्टि आपके 4th हाउस पे अगर हो तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको फॉरेन जाने की संभावना या फॉरेन में सेटल होने की संभावना बनेगी, भले ही राहु आपके चार्ट में कहीं भी स्थित हो, क्योंकि यहाँ बृहस्पति का गणेश का दृष्टि भी आपके 4th हाउस पे, या तो फिर आपके 4th हाउस में अगर राहु बैठे भी होंगे तब भी इस बात की संभावना बढ़ जाएगी फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने की। अब डिपेंड करता है कि 12th हाउस में आपके बृहस्पति कैसे स्थिति में, क्या यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में है, क्या वो अस्त हैं या किसी भी अन्य प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो साथ वाले प्लैनेट कितना ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति पर डाल पा रहे हैं। बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो अगर यहाँ वो वक्री होके बैठे हैं या वो किसी भी अन्य ऐसे प्लैनेट से प्रभावित हैं जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह नहीं है, ऐसे में आपको बृहस्पति के जो शुभ प्रभाव हैं वो काफ़ी कम नजर आ सकते हैं। और फिर आपको बृहस्पति के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए या बृहस्पति से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना होगा। बृहस्पति इस प्रकार का जो होगा आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, या फिर इनके साथ अगर केतु जैसा प्लैनेट हो, राहु जैसा प्लैनेट हो, इवन मंगल जैसा प्लैनेट हो या शनि जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो ये मैरिड लाइफ के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है।
बट इंडिविजुअली आप अपने आप को रियलाइज अच्छे से कर पाएंगे। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि जो आपके 4th हाउस पे है, तो परिवार में जो आपके वर्ध लोग हैं, आपके परिवार के जो भी सदस्य वर्ध हैं, उनकी सेहत पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, स्पेशली आपकी मदर की सेहत पर भी। अब डिपेंड करता है कि आपका 4th लॉर्ड आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। देखिए, इस प्रकार का बृहस्पति है तो वास्तव में बृहस्पति बहुत कोई लग्जरियस लाइफ आपको नहीं देने वाले, एक बहुत ही सामान्य जीवन स्तर आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ 4th हाउस में अब बैठा हुआ जो प्लैनेट होगा उसका रोल काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी फैमिली जो होगी, आपकी फैमिली में आपकी मदर और परिवार के अन्य सदस्य भी काफ़ी आध्यात्मिक या धार्मिक हो सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि 4th हाउस पर पड़ने से आपका शुरुआत में जो फैमिली के साथ रिलेशन रहा है या फैमिली की तरफ से आपको शुरुआत में जिस प्रकार का भी सपोर्ट रहा है, उसका रोल भी आपकी लाइफ में काफ़ी अहम होगा। उसके बाद बृहस्पति यहाँ से प्रभाव डालते हैं आपके 6th हाउस पे। हालांकि अब बृहस्पति आपको डेली लाइफ या रूटीन लाइफ में काफ़ी सपोर्ट करने वाले होंगे, बट अगर बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं तो आप यहाँ बृहस्पति से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ अपने मित्र सूर्य के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो मान लो अगर आपके चार्ट में सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है तो आपकी डेली की जो लाइफ है उसमें प्लानिंग करने में बृहस्पति आपकी बेहद मदद कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से आने वाली चुनौतियां या कैरियर रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आएंगी उनमें भी बृहस्पति का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बृहस्पति का दृष्टि जो 6th हाउस पे है तो शुरुआत में कैरियर के लिए थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है, या शुरुआत में आपके कैरियर में अनसर्टेनिटी या स्ट्रगल ज़्यादा रह सकता है। फिर डिपेंड करता है कि आपका जो भी उम्र है उसमें आपकी दशा कौन सी। अगर मान लो बृहस्पति की महादशा आपको इस उम्र में आने वाली है तो निश्चित तौर पे बृहस्पति 6th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चुनौतियां आपकी लाइफ में होंगी, चाहे आपकी किसी के साथ शत्रुता है, किसी के साथ आपका कोई विवाद है, या किसी भी प्रकार की अन्य समस्या जो आपके कैरियर रिलेटेड है या आपके बॉस के साथ है, कलीग वगैरह के साथ है, ऐसे में बृहस्पति अगर वक्री ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा सपोर्ट आपको कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा जो भी प्लैनेट आपका 6th हाउस में बैठा है, क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अपना प्रभाव बृहस्पति पर डाल रहा है तो बृहस्पति उस से भी प्रभावित होंगे। साथ साथ में अब वो ग्रह जो 6th हाउस में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आपको उन भावों से भी अब सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लैनेट है वास्तव में वो प्लैनेट किस प्रकार का कारकत्व रखता है, किस प्रकार की स्थिति में वो है, क्या वो वक्री है, क्या वो अस्त है, तो ये सब आपको देखना चाहिए। जनरली अगर आपके 6th हाउस में कोई बहुत फायरी प्लैनेट बैठा होगा, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा होगा, मंगल जैसा ग्रह बैठा होगा, तब आपके लिए संभावना ज़्यादा होंगी कि वो ग्रह आपको ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर पाएगा। उसके बाद बृहस्पति का दृष्टि यहाँ से आपके अष्टम पे होगा। देखिए, अष्टम भाव जो है वो शुक्र से रिप्रेजेंट होता है आपके चार्ट में, इसलिए सबसे पहले तो शुक्र की प्लेसमेंट ही आपके चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होगी। बट यहाँ बृहस्पति के प्रभाव की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके रिश्तों में काफ़ी गहराई ला सकता है, कभी कभी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि ला सकता है। अगर स्त्री का चार्ट हो तो स्त्री को अपना जो ससुराल पक्ष मिलेगा, उसके जो सास ससुर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकते हैं, या बहुत अच्छी रेपुटेशन वाले हो सकते हैं स्त्रियों के केस में। लेकिन उनके हस्बैंड की जो सेहत है उसको लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या तो फिर आपके हस्बैंड के पास उतना ज़्यादा पैसा ना हो, या आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला हो। बट जब हम बात करते हैं सामान्य किसी भी व्यक्ति की यानी पुरुष की, तो निश्चित तौर पे ऐसा बृहस्पति इंडिविजुअली आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करवाएगा। बट उस स्थिति में जब आप मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट और आपके सप्तमेश बुध की स्थिति को भी आपको देखना होगा। अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम पे है, तो अष्टम में बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डाल रहे हैं भाव में, तो निश्चित तौर पे वो आपको काफ़ी डीप सोचने के लिए मजबूर करेंगे, आपको रिसर्च वगैरह में अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपकी हायर स्टडीज़ में भी वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली क्योंकि लग्नेश और लग्नेश अगर 12th हाउस में चला गया तो आपका अपनी स्टडी रिलेटेड कुछ भी अगर फॉरेन से कनेक्शन है, चाहे तो आपकी संतान का स्टडी की वजह से अगर कुछ कनेक्शन है फॉरेन से, या तो इंडिविजुअली आपका कोई अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर अगर फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, फॉरेन आपको सेटल होना है, तो ऐसा बृहस्पति आपको बेहद मदद कर सकता है। अब देखिए, बृहस्पति 12th हाउस में चले गए तो बहुत लोगों के साथ आपका ऐसा रहेगा कि बहुत लोग आपको मिसजज करेंगे या आप उनको कभी कभी अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट और आपके 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों ही भावों को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं आपके चार्ट में। तो अब बृहस्पति तो यहाँ वीक हो गए, कमजोर हो गए, लेकिन जो लगन में बैठा प्लैनेट है या जो आपके 10th हाउस में बैठा प्लैनेट है वो आपको किस हद तक सपोर्ट कर सकता है अब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, या किस हद
हद तक आपके रिश्तों पर प्रभाव डाल सकता है, आपकी ओवरऑल छवि पे, आपके व्यवहार पे प्रभाव डाल सकते हैं या आपके नेचर पे। तो आपको इन भाव में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं उनको जरूर देखना होगा। बेसिकली हम यही मान सकते हैं कि ऐसा जो 12th हाउस का बृहस्पति है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे 12th हाउस के थ्रू दिला सकते हैं। तो फॉरेन सेटल होने या फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम प्राप्त करने में यहाँ बृहस्पति का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। और जहाँ जहाँ भी आपके चार्ट में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि 4th हाउस पे, 6th पे, 8th पे, इन भाव से संबंधित ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ साथ में लेकिन कैरियर रिलेटेड मामलों के लिए भी ऐसा बृहस्पति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब आपके 10th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट अगर बैठा हो जो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बृहस्पति यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। अब यहाँ आपको यह भी देखना रहेगा कि क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है। अगर बृहस्पति की महादशा होगी तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स होंगे और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली आपके सामने आ सकते हैं।